اور यमुना। पता है किस वजह से तीनों एब्सेंट हुई है? रिप्लाई नहीं करा। अल्लाह उनको नेक हिदायत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या अलीमु या अलीमु या अलीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह कहफ हमारी शुरू हो रही है। सूरह कहफ को स्टार्ट से देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है। अल्लज़ी, वो जात, अज़ला, कुछ सूरतें जो अपनी तरफ बहुत ज्यादा तवज्जो खींचती हैं। सूरह कहफ उन्हीं में से है। ये कसस, आप समझ लें कि कसस है इसके अंदर। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। अल्लज़ी, वो जात, अनजला, उसने नाजिल किया, अला अब्दे ही, अपने बंदे के ऊपर, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, किताबा, कुरान किताब उतारी। वलम यजअल लहू, और नहीं रखा, वलम और बल वाव और लम, नहीं यजल रखा, लहू उसके लिए, एवजन कोई टेढ़ापन नहीं रखा, इसके लिए कोई टेढ़ापन नहीं है। एवज टेढ़ापन। कय्यमन, कय्यमन ठीक ठीक, या सीधी, इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं कयाम से ना। कय्यमन, कय्यमन ठीक ठीक। लियुन ठीक ठीक उतारी, जो भी लिख ले। लियुन जरा, ताकि आप डराएं। बाअसा शदीदन, सख्त अजाब से। बासन अजाब से, शदीदन शदीद। मिल लदुनहु, जो उसकी तरफ से होगा, अल्लाह की तरफ से होगा। वह युबशरा, और खुशखबरी दे दीजिए मोमिनीन को। अल्लजीना, वो लोग, या अमलून सालिहात, जो नेक आमाल करते हैं। अन्ना, बेशक, लहुम उनके लिए, अजरन अजर है, हसना अच्छा। माँ किसी ना, हमेशा रहेंगे, फीही इसमें, अबदन हमेशा हमेशा। ये किताब कायम रहने वाली है, ठीक ठीक उतारी, ताकि आप डराएं सख्त अजाब से, जो अल्लाह की तरफ से होगा। और खुशखबरी दे दे मोमिनीन को, जो लोग नेक अमाल करते हैं उनके लिए अच्छा अजर है। माँ किसी, माँ किसी ना क्या है ये? पहले आप बताएं जनीर अबू बकर, माँ किसी ना क्या है ये? इसे में फेल है। इसे में, कौन सा इसे में? इसे में तो दूसरा आंसर दे। ये बताएंगी? फेल है। जी लाइबा, इसिम फाइल का सीगा है ये। माँ के सुन मकसा, ठहर ठहर के कुरान, हमने कल भी शायद इसका कहा था, मकसा ठहर ठहर के हमने कुरान को नाजिल किया। तो ये माँ के सुन है, फाइलुन के वजन पर। माँ किसी ना, या नून जमा की है, और नून मफ्तूह जमा की अलामत होता है, हालत जरी है ये। माँ के सूना, माँ किसी ना, समझ आ गई ये बात? माँ किसी ना, हमेशा रहेंगे, फी ही उसमें, अबदन हमेशा हमेशा। वयोजिरा, और डराए, अल्लाजीना, उन लोगों को, कालू जिन्होंने कहा, इत्तखज़ल्लाहु, बना ली है अल्लाह ने, वलदन औलाद, हमेशा उसमें रहेंगे। और डराए, जहन्नुम से डराए, किससे? अच्छा, यूजिरा कौन से बाप से? नहीं नहीं, आपसे नहीं पूछा। कौन से बाप से खोला? बाबे इफाल से, अंसरा यूजिरु, यूजिरा, और डराए उन लोगों को जिन्होंने कहा अल्लाह ताला ने वलदन, औलाद बना ली है। मा लहुम, नहीं है उनको उसके बारे में कोई इल्म नहीं है। वला, और ना, ले आबा एहिम, उनके आबा को कोई इल्म है। कबूरत, भारी है। कलिमतन, बात, तखरुजू, जो निकल रही है, मिन अफवाहिम, उनके मुंह से। इन नहीं, यकुलूना, वो कहते, इल्ला मगर, कज़िबा, वो तो झूठ ही कहते हैं। फला अल्लाह का, ऐसा होना नहीं चाहिए। बाक़िउन, क्या भुला दे, नफ्सा का, अपनी जान को,
फला अल्लाह का ऐसा होना नहीं चाहिए कि आप घुला दे अपनी जान को अला आसारिम उनके पीछे। ए नबी ऐसा होना नहीं चाहिए कि आप उनके पीछे अपनी जान को घुला दे इन ये कि लम नहीं यूमिन वो ईमान लाए बेहाजल कुरानी इस कुरान पर असफा अफसोस की वजह से। इन्ना बेशक जअल्ना हमने बना दिया मा अलल अर्ज जो जमीन माँ जो अला पर अल अर्ज जमीन पर है जीनतन रौनक बना दिया लहा उस जमीन के लिए लेनबलुवहुम बेशक हमने बनाया है जो जमीन पर है उसके लिए रौनक है ताकि लिनबलुवहुम इस रौनक के साथ जिंदगी गुजारनी अल्लाह के साथ वक्त गुजारना है लिनबलुवहुम ताकि हम आजमाएं बला यबलू नून हम लाम ताके नबलू हम आजमाएं हम उनको अय्युहुम कौन उनमें से अय्युहुम क्या है जी आयशा इलियास अय्युहुम क्या आयशा हाँ क्या कहा हरफे निदा अच्छा अब बताओ हब से तफसीर जी लाइबा जी युसरा हाँ जी नहीं अय्युहुम आपस में दोनों का एक दूसरे से ताल्लुक क्या है मुजाफ मुजाफिल है अय्यु हमेशा अपने बात से मुजाफिल है चाहता है अय्युहुम कौन उनमें से अहसनु अमला अच्छे अमल करता है व इन्ना और बेशक हम अल्लाह ताला ने फरमाया हम लजाइलूना लफाइलूना इसे फाइल हम बनाने वाले हैं माँ अलैहा जो है माँ जो अलैहा इस जमीन पर है सईदन मैदान जोरूजा बंजर बंजर मैदान बनाने वाले हैं ठीक है। अच्छा जी सूरह कहफ की खुसूसियात फजाइल मुस्लिम अबू दाऊद तिरमिजी और बहुत सारी कुतुब के अंदर हजरत अबू दर्दा रजी अल्लाह तआला से रिवायत है जिस शख्स ने सूरह कहफ की पहली 10 आयतें हिफ्स कर ली वो दज्जाल के फित्ने से महफूज रहेगा। कुतुब में मज़कूर है हजरत अबू दर्दा से एक दूसरी रिवायत यही मजमून सूरह कहफ की आखिरी 10 आयात हिफ्स करने के मुताबिक है। और हजरत सहल बिन मुआजिया रजी अल्लाह तआला से मनकूल है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स सूरह कहफ की पहली और आखिरी 10 आयतें पढ़ ले उसके लिए कदम कदम से सर तक एक नूर हो जाता है जो पूरी सूरत पढ़ ले उसके लिए जमीन से आसमान तक नूर हो जाता है। बाज रिवायात में है जो शख्स जुम्मे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करे उसके कदम से लेके आसमान की बुलंदी तक नूर जो कयामत के दिन रोशनी देगा और पिछले जुम्मे से इस जुम्मे तक उसके सब गुनाह माफ हो जाएंगे। हजरत अली की रिवायत से नकल किया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली ने की रिवायत से नकल किया गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़ ले वो 8 रोज तक हर फितने से बचा रहेगा अगर दज्जाल निकल आए तो ये उससे भी बचा रहेगा। रूहुल मानी में देलमी से रिवायत है हजरत अनस रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरह कहफ पूरी की पूरी एक वक्त में नाजिल हुई और 70,000 फरिश्ते इसके साथ आए। साहिबा पढ़ के नहीं आई पढ़ के आई जी जिससे इसकी अजमत शान जाहिर होती है। अब शान नुजूल आपको पता है सूरह कहफ के अंदर पीछे हम पढ़ के आए हैं 3 सवाल किए थे वही जिक्र आएगा। अब यहाँ पर हजरत इब्ने अब्बास रिवायत करते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर चर्चा हुआ कुरैश मक्का इससे परेशान हुए तो उन्होंने कुरैश वालों ने अपने 2 आदमी अनस बिन हारिस और उक्बा बिन अबी मुआइद को मदीना तैयबा के उलमा यहूद के पास भेजा। वो लोग कुतुब साबका तौरात और इंजील के आलिम थे और वो आपके बारे में क्या कहते हैं। उलमा यहूद ने उनको बताया तुम लोग इनसे 3 सवाल करो अगर उन्होंने जवाब दे दिया तो समझ लो अल्लाह के नबी है अगर वो ना दे सके तो समझ लो ये बात बनाने वाली है रसूल नहीं। एक तो उससे उनसे उन नौजवानों का हाल दरियाफ्त करो
जो जमाने कदीम में अपने शहर से निकल गए थे, गार में गए तो उनका क्या वाकया है। दूसरे उस शख्स का हाल पूछो जिसने मशरक़ बईद और मगरिब बईद तमाम दुनिया का सफर किया, उसका क्या वाकया है। तीसरा उनसे रूह के मुतालिक सवाल करो। ये दोनों कुरैशी मक्का वापस आए और अपनी बरादरी के लोगों से कहा, हम एक फैसला कुन सूरत हाल लेकर आए हैं। उलमा यहूद का पूरा किस्सा सुनाया। फिर नबी की खिदमत में हाजिर होकर सवाल किए, आपने फरमाया मैं इसका जवाब कल दूंगा, और इंशाअल्लाह कहना भूल गए थे। वही के इंतजार करते रहे कि जिसके जरिए जवाब बताया जाता, मगर वादे के मुताबिक अगले दिन वही ना आई। 15 दिन इसी हाल में गुजर गए, ना जिब्राइल अमीन आए ना कोई वही। कुरैश ने मजाक उड़ाया और उससे आपको सख्त तकलीफ पहुंची। 15 दिन के बाद हजरत जिब्राइल ये सूरत लेकर नाजिल हुए। इस सूरत में ताक़ीर का बता दिया गया कि आपने इंशाल्लाह नहीं कहा था, इसी वजह से वही में ताक़ीर हुई। और इस सूरत के अंदर उन नौजवानों का जिनको असहाबे कहफ हम कहते हैं, और मशरिक और मगरिब बाईद जुल्करनैन का वाकया पूरी तफसील के साथ, ये सारा ठीक है ना जी। इसको सारे को देख लीजिएगा। चलिए, अब यहाँ पर हम देखते हैं वलम यज अल्लाहू ए वजह। अच्छा, कल बुध है, आप लोगों में से आप पढ़ रही हैं तफसीर? कितनी सूरतें आपके पीछे से हो गई? सिर्फ आज का पढ़ा था या पिछला भी पढ़ा था कुछ? अच्छा, आप लाइबा पिछला भी पढ़ा था। आप पिछला क्या पढ़ा था आपने? जनीरा, आपका तो सिलेबस ही मुकम्मल नहीं है, आप तो छुट्टियां इतनी करती है। आपके पिछले का सारा सिलेबस मुकम्मल है, मुझसे ही पढ़ी आपने सारी तफसीर। तो आप तो आती ही नहीं थी, फिर कैसे पढ़ती थी? हाँ, खुद ही पढ़ लेती थी। जी खोला, आपको पता है 90 से कम नंबर नहीं आने चाहिए, पता है इस बात का? जी, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अंदर वलम यजल्लहु एवजा क़य्यमन लियो। अच्छा, लफ्ज एवज के माना किसी भी किस्म की कजी और एक तरफ झुकाव के हैं। कुरान ने अपने लफ्जी और मानवी कवाल में, कुरान अपने लफ्जी और माना में इस हद तक है कि वो किसी भी किस्म के टेढ़ेपन से पाक है। ना फसाहत बलागत में लिहाज में किसी दर्जे में कोई कमी है, कोई टेढ़ापन है, ना इल्म और हिकमत में। जो मफहूम लफ्ज वलम यजल्लहु एवजा से एक मनफी सूरत ये बतलाया गया है, फिर ताकीद के लिए मनफी सूरत में किसके अंदर कोई टेढ़ापन भी है, मनफी सूरत में ये मतलब उसकी बता दिया कि ऐसा नहीं है कि इस कुरान में कोई टेढ़ापन है। मजबून को मस्बत तौर पर लफ्ज क़य्यमन से वाज़े कर दिया, क्योंकि क़य्यमन के माना मुस्तकीमन, और मुस्तकीम वही है जिसमें कोई अदना कजी मिलान किसी जानिब ना हो। यहाँ कय्यम के एक दूसरे माना भी हो सकते हैं, यानी निगरान और मुहाफिज। इस माना के लिहाज से इस लफ्ज का मजमून ये होगा, कुरान जैसा अपनी जात में कामिल मुकम्मल हर किस्म की कजी इफराद और तफी से पाक है, इसी तरह ये दूसरों को भी इस्तिकामत पर रखने और बंदों की तमाम मसौले की हिफाजत करने वाला है। अब खुलासे दोनों को लफ्ज का ये हो जाएगा, कुरान खुद भी कामिल और मुकम्मल है, और मखलूक खुदा को भी कामिल और मुकम्मल बनाने वाला है। ठीक है ना? कयाम वाला है, इस्तिकामत वाला है, यहाँ पर ये भी कर सकते हैं तर्जुमा। कय्यमन इस्तिकामत वाला है, इस्तिकामत वाला बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पर इन्ना जअलना मा अलल अर्जी जीनतल लहा, आयत नंबर 7। जमीन पर जो हैवानात, मखलूकात, जमादात, नबातात, जो कुछ जमीन के अंदर सारी काने मौजूद हैं, वो सब की सब जमीन की जीनत है। इस पर शुबह ना किया जाए कि मखलूकात अर्जिया में तो सांप, बिच्छू, दरिंदे, बहुत से मुजिर मुलिक, उनको जमीन की रौनक कैसे कहा जाता है? क्योंकि जितनी चीजें दुनिया में मुजिर, मुलक और खराब समझी जाती है, एक एतबार से बेशक खराब है, मगर मजमू आलम के लिहाज से कोई चीज खराब नहीं।
کیونکہ ہر بری سے بری چیز دوسری حیثیت سے بہت سے فوائد بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھے ہیں. کیا زہریلی جانور اور درندوں سے ہزار انسان ضروریات ان سے اپنے علاج معالجے والی ان سے پوری کی جاتی ہیں. کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر جو ہے یہ زہر جو ہوتا ہے نا، زہر کا تریاق ڈالا جاتا ہے. کچھ دوائیوں میں ایسا اس کا علاج ہی یہی ہے، سانپ کا زہر کا تریاق ڈالا جاتا ہے. تو اس طرح سے کچھ مضر چیزیں. اور وہی شعر ہے، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. ہم نے بچپن میں سنتے تھے یہ چیز، سنتے تھے نا، یاد ہے جب بہت پہلے کہی ہے، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں. اب ہماری ہوگی پراپر، ہم اس رکوع کو دیکھتے ہیں. اب ہمارا اصحاب کہف کا قصہ شروع ہو رہا ہے. پہلا رکوع نبی کھلا دیں گے سب سے، یہ لوگ ایمان نہیں لائے، اور ہم نے جو زمین میں بنایا ہے، آپ کی تو تعلیم پوری آپ نے کر دی، لیکن صرف اس وجہ سے کہ ہم آزمائیں کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. اچھا جی، آیت نمبر 9 دیکھ لیں، 9 10 11. ہم 11 آیت تک اس کو ترجمہ کریں گے ایک رکوع، اور پھر اس کے بعد تشریح دیکھیں گے. اس کی تشریح ماشاء اللہ، کیونکہ اصحاب کہف، اصحاب رقیم، اور یہ ساری ان کی تحقیقات کس زمانے میں تھا، غار کہاں تھا، یہ ساری ہم اس کو. ام حسبتا، کہ آپ کا گمان ہے، ان بے شک اصحاب الکہفی، اصحاب کہف، والرقیم، اور تختیوں والے، رقم سے رقیم بھی لکھا ہے. ایک بادشاہ نے تختیوں میں اب نام لکھ دیا تھا. اس سے کون مراد ہے رقیم سے؟ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہف اور رقیم سیم تھے، پتہ پڑھ کے آئیں گے. کچھ کہتے ہیں یہ دونوں الگ تھے. تین وہ تھے جو غار میں پھنس گئے تھے، ان کو رقیم کہا جاتا ہے. کیا آپ کا خیال ہے کہ بے شک اصحاب کہف، یہ غار والے، والرقیم، اور کھو والے، اردو میں کھو کہتے ہیں اس کو، رقیم نام لکھا ہوا تھا ایک تختی کے اندر، اس کو کھو کہتے ہیں. کانو وہ تھے من آیاتنا، ہماری آیتوں میں سے، ہماری نشانیوں میں سے، عجبا عجیب نشانیوں میں سے تھے. اس جب اوا ٹھکانہ پکڑا، اوا یا بھی ٹھکانہ پکڑا، پہلے بھی یاد ہے یہ لفظ، یا ٹھکانے کے بعد. فتیتو، فتن، فتیتو کس کو کہتے ہیں؟ نوجوانوں کے لیے آتا ہے. اگر قرآن میں ایک لفظ آ جائے نا، تو اگر آپ نے ورڈز میننگ لکھے ہوں گے نا اچھے سے، یاد رکھیے گا، آپ وہ لفظ بھولتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. جب ٹھکانہ پکڑا چند نوجوانوں نے، الکہفی، غار میں. اور وہ نوجوان کون تھے، کس زمانے میں تھے، یہ سارا قصہ ہم نے پڑھنا ہے. فقولو، پس انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، ہمیں دیجئے، من لدن کا، اپنے پاس سے رحمت، وحی، اور مہیا کریے ہمارے لیے ہمارے کام میں، رشدہ، درستگی، ہدایت، رشدہ ہدایت کو کہتے ہیں نا، ہمارے کام میں آسانی دیجئے، ہمارے کام میں درستگی دیجئے. فضربنا، اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے ان کے احوال کیا تھے. فضربنا، پس ہم نے ڈال دیا، علی آذانہم، ان کے کانوں میں، فی الکہفی، غار میں، سنین، سالوں، سنتن سال، سنین سالوں، عددن عدد کے اعتبار سے. ہم نے کانوں میں ان کے کیا کرا، ڈال دیے، غار میں سالوں کے اعتبار سے. ہم نے ان کی کیا کہنا چاہیے، ہم ان کو سلاتے رہے، اس طرح سے ہوگا اس کا ترجمہ، ہم ان کو سلاتے رہے. ہاں، تھپکیاں اس کا لفظ نہیں ہے نا یہاں پر. فضربنا، پس ہم نے تھپکیاں دی، علی آذانہم، ان کے کانوں پر. تھپکیاں تو آپ کہہ رہی ہیں، یہ لفظ نیچے لکھا ہوا ہے، تھپک دیے ہم نے ان کے کان کو، اس قوم میں، چند برس گنتی کے اعتبار سے. تھپکیاں یہاں پہ سلانا کے معنی میں، بریکٹ میں لکھیں گے ہم نے ان کو سلایا. اس میں سو ہم نے ان کے، خلاصے تفسیر میں دیکھیں، ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر سالوں سال تک نیند کا پردہ ڈال دیا.
उनको सुला दिया। मैंने आपसे क्या कहा था? अब थपकियां देना किसी को याद नहीं रहेगा उस वक्त, सुलाना फिर भी याद रहेगा। ठीक है। नींद का पर्दा डाल दिया, खुलासे तफसीर में आप देख लें। ठीक है। आपको बात समझ आ गई ना मेरी? जो मैं तर्जुमा इसलिए करती हूँ, मैं हमेशा लफ्ज से मैश तर्जुमा करती हूँ। आपने देखा है कभी? मैं ऐसा तर्जुमा नहीं करती कि जो आपको मुश्किल लगे, सबसे पहली बात। ठीक है ना? अब हम इसके अंदर यहाँ पर तशरी जो है लुगात की, कहफ यहाँ गार, वो गार जो वसी हो, बड़ा हो, उसको कहफ कहते हैं। जो वसी ना हो उसको गार कहा जाता है, जो वसी हो उसको कहफ कहा जाता है। रकीम लफ्जी एतबार से बमाना मरकूम, रकीम मरकूम से है, रकम मरफूम। रकीम मफूलुन के वजन पर है। बात समझ आ रही? मरकूम से क्या है? मफूलुन है ना, यानी लिखी हुई चीज। इस मकाम पर इससे क्या मुराद है? इस मुफस्सिरीन के अक़वाल ज़िहाक, सदी और इब्न जुबैर रहीमुल्लाह बरिवायत हज़रत इब्न अब्बास के माना एक लिखी हुई तख्ती के करार देते हैं, जिस पर बादशाह वक्त ने असहाबे कहफ का नाम, बादशाह वक्त ने असहाबे कहफ का नाम कंधा करके गार के दरवाजे पे लटका दिया था। इसी वजह से असहाबे कहफ को असहाबे रकीम भी कहा जाता है। ये एक कौल है। कहते हैं असहाबे कहफ, असहाबे रकीम कौन है? एक ही है। कतादा, अतिया, कौन कौन कहते हैं ये? जिहाक, सदी और इब्ने जुबैर कहते हैं। जिहाक, सदी और इब्ने जुबैर कहते हैं। और जो अलग अलग कहते हैं वो हजरत कतादा, हजरत अतिया, औफी और मुजाहिद का कौल है। रकीब उस पहाड़ के नीचे की वादी का नाम है जिस पर साबिक का गार था। बास ने खुद इस पहाड़ को रकीब कहा है। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं, मैंने हजरत इब्ने अब्बास से ये कहते हुए सुना, मुझे मालूम नहीं कि रकीब किसी लिखी हुई तख्ती का नाम है या किसी बस्ती का। काब, अहबार और वहाब बिन मुनब्बा, हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत है, रकीम ईला यानी उक़बा के करीब एक शहर का नाम है जो बिलाद रूम में वाक़ है। बिलाद बलद की जमा है, बिलाद रूम। फितयतुन फतह की जमा है जिसके माना है नौजवान। फजरबना, पस हमने डाल दिया उनके कानों पर, के लफ्जी माना कानों को बंद करने के। अब बात समझ आ गई? अब थपकियां देते रहे, या नींद का पर्दा डाल दिया, या सुला दिया। सोने से होता क्या है? रात को सोते हुए सारी आवाजें सुन रहे थे, ऐसा तो नहीं होता ना? ठीक है ना? तो लफ्जी माना कानों को बंद करने हैं। डाल दिया यानी बंद कर दिया उनके कानों को। ठीक है। गफलत की नींद को इन अल्फाज से ताबीर किया जाता है, ये मुहावरा है। क्योंकि नींद के वक्त सबसे पहले आंख बंद होती है, मगर कान अपना काम करते रहते हैं, आवाज सुनाई देती रहती है। जब मुकम्मल नींद गालिब आ जाती है, कान भी काम करना छोड़ देते हैं, और बेदारी में सबसे पहले कान अपने, अलार्म बजता है, कान इस्तेमाल होते हैं। कोई कमरे का दरवाजा खोलता है, बेल बजती है, सबसे पहले कान की आवाज से सुनने वाला चौंकता है, फिर बेदार होता है। बात क्लियर हो गई? इसको मैंने फजरबना अला जानिब इसीलिए ना इसको। जी। अब हमारा देखिए, अब हमारा किस्सा शुरू हो रहा है, किस्सा अब साबिक़ कहफ और रकीम। इस किस्से में चंद बहसें हैं। अव्वल ये कि असहाब कहफ और असहाब रकीम एक ही जमात के दो नाम है, ये अलग अलग है। अगरचे किसी सही हदीस में इसकी कोई तसरीह नहीं, मगर इमाम बुखारी अपनी किताब में असहाब कहफ और असहाब रकीम तो अलग अलग उन्वानात दिए हैं। फिर असहाब रकीम के तहत वो मशहूर किस्सा, तीन शख्स गार में बदहोश गए, फिर दुआओं के जरिए रास्ता खुला। तमाम कुतुब हदीस में वो हदीस मौजूद है। इमाम बुखारी इस इसको कहा है कि ये इन्हीं के मुतालिक है। उनके नजदीक असाबिक कहफ एक जमात है और असाबिक रकीम उन तीनों शख्सों को कहा जाता है जो किसी जमाने में गार में छुपे थे। फिर गार के मुंह के ऊपर आके एक बड़ा सा पत्थर आ गिरा, जिससे गार बिल्कुल बंद हो गया, निकलने का रास्ता नहीं रहा। तीनों ने अपने नेक अमाल का वास्ता दिया और उनकी इखलास की बरकत से अल्लाह ताला ने रास्ता खोल दिया। पहले की दुआ से थोड़ा सा सिरा का रोशनी आने लगी, दूसरे से और तीसरे से बिल्कुल रास्ता खुल गया। इमाम बुखारी का ये है कि दोनों अलग थे। ठीक है। इमाम बुखारी की किताब में क्या है, साबे कहाफ कौन है और असाबे रकीब कौन है? क्लियर है ये बात? हासिब हाफिज इब्ने हजर ने शरह बुखारी में ये वाज़ेह किया है कि जो हदीस के अंदर इसकी कोई सराहत नहीं है,
असाबिक असाब रकीम मस्कुरा तीनों शख्सों का ही नाम है। बात सिर्फ इतनी है, वाक़े गार के रावी हजरत नुमान बिन बशीर की रिवायत, उन्होंने ये इजाफा किया, हजरत नुमान बिन बशीर ने फरमाया था मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रकीब का जिक्र करते हुए सुना। आप गार में बंद रह जाने वाले तीन आदमियों का वाकया बयान फरमा रहे थे, ये वाला उन्होंने कहा है। हाफिज इब्ने हजर फरमाते हैं कि उस हदीस में तो कोई सराहत नहीं है, लेकिन नुमान बिन बशीर ने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैंने ये वाकया सुना था। अव्वल तो इस हदीस के आम रावियों की रिवायत जो सिहाह सित्ता और दूसरे हदीस की किताबों में है, उनमें से किसी ने नुमान बशीर का जुमला ये लिखा ही नहीं है। खुद बुखारी की रिवायत भी इस जुमले से खाली है। फिर इस जुमले में भी इसकी तस्रीह नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कार में बंद होने वाले इन तीन शख्सों को असाब रकीम फरमाया था, बल्कि अल्फाज ये है आप रकीम का जिक्र फरमा रहे थे। इन तीनों शख्सों को असाब रकीम नहीं फरमाया था, बल्कि आप असाब रकीम का जिक्र फरमा रहे थे। इस जमान में उन तीनों शख्सों का जिक्र आ गया था। लफ्ज रकीम से की मुराद के मुतालिक ताबईन सहाबा मुफस्सिरीन जो इख्तिलाफ अक़वालों पर नकल किया गया है, वो खुद इसकी दलील है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रकीम से कोई मुराद मुतय्यन के बारे में कोई हदीस साबित नहीं है। वरना कैसे मुमकिन था कि एक लफ्ज की मुराद खुद मुतय्यन फरमा दे, फिर साहबा उसमें इख्तिलाफ करें। इसलिए बुखारी शरीफ की शरह लिखने वाले हाफिज इब्ने हजर ने असहाबे कहफ और रकीम को अलग अलग जमातें होने से इनकार फरमाया, और सही कौल ये फरमाया ये दोनों एक ही जमात के नाम है। गार में बंद हो जाने वाले तीन शख्सों का जिक्र रकीम के जिक्र के साथ फरमाया था। इससे ये लाजिम नहीं आता कि यही तीनों शख्स रकीम वाले थे। हाफिज इब्ने हजर ने इस जगह ये भी वाजे कर दिया है कि कुरान ने जो किस्सा असहाबे कहफ का बयान किया है, इसका सियाक व सबाक खुद बता रहे हैं असहाबे कहफ और रकीम एक ही जमात थे। कि एक इमाम बुखारी का कौल आ गया, एक हाफिज इब्ने हजर का कौल आ गया। पता है ना हाफिज इब्ने हजर की सारी बहस किस पर चल रही है? हाफिज इब्ने हजर पर। अच्छा जी, दूसरा मसला, पहला मसला क्या था? अस्हाबे कहफ रकीब एक है या दो है? पहला सवाल याद रखते हैं। इमाम बुखारी का कौल, हाफिज इब्ने हजर जिन्होंने उनका कौल। दूसरा मसला इस जगह इस किस्से की तफसीलात का है, जिसके दो हिस्से हैं। एक वो हिस्सा जो इस किस्से की रूह और असल मकसद है, जिससे यहूद के सवाल का जवाब और मुसलमानों को हिदायत और नस्ली नसाहे। दूसरा हिस्सा वो है जिसका ताल्लुक इस किस्से की सिर्फ तारीखी और जोग्राफियाई हैसियत से है। बयान मकसूद में इसका कोई खास दखल नहीं, मसलन ये कि किस्सा किस जमाने में किस शहर में कहाँ पेश आया, जिस काफिर बादशाह से भाग कर उन लोगों ने गार में पनाह ली थी वो कौन था, दकियानूस था, बैदोस था, क्या था, इसके क्या अकायद थे, ख्यालात थे, इसने उन लोगों के साथ क्या मामला किया जिसे ये भागने पर गार में छुपने पर मजबूर, फिर इनकी तादाद क्या थी, जमाने दराज तक सोते रहे, कुल जमाना कितना था, 309 साल, फिर ये लोग अब तक जिंदा हैं या मर गए। कुरान ने अपने हकीमाना उसलूब और खास अंदाज के तहत सारे कुरान में एक किस्सा यूसुफ के सिवा किसी किस्से को पूरे तफसील और तरतीब से बयान नहीं फरमाया। आम तारीखी किताबों का तरीका है, बल्कि हर किस्से के सिर्फ वो अज्जा जो मौका ब मौका बयान फरमाए जिससे इंसानी हिदायत और तालीम का ताल्लुक था। किस्सा साबिक कहफ में भी यही तरीका है। कुरान ने उसके सिर्फ वो अज्जा, वो पार्ट बयान किया है जो मकसद असली है, बाकी अज्जा जो खालिस तारीखी थे, जोग्राफियाई थे, उनका कोई जिक्र नहीं है। साबिक कहफ की तादाद, कोई किसी किस्म की उनके सोने के जमाने की मुद्दत के सवालात का जिक्र पर कुछ भी नहीं है। मगर साथ भी ये हिदायत कर दी है ऐसे मसाइल में ज्यादा गौर व फिक्र और बहस व तकरार मुनासिब नहीं, उसको हवाले खुदा कर देना चाहिए। अकाबिर सहाबा ताबईन के इस तर्ज अमल का मुख्तजी ये था कि इस तफसीर में भी इस हिस्से को नजरअंदाज कर दिया जाता है जिसको कुरान ने नजरअंदाज किया है। लेकिन ये वो जमाना है जिसमें तारीखी जुग्राफिया इंकशाफात भी सबसे बड़ा कमाल समझ लिया गया, और मुताक़िरीन उलमाए तफसीर ने इसलिए कमोबेश इन अज्जा को भी बयान फरमाया है। इसलिए जेर नजर किस्से में दो अज्जा जो खुद कुरान में मज़कूर है उनका बयान तो आयात कुरान की तफसीर के तहत आ जाएगा।
जी। दीन की हिफाजत के लिए गारों में पनाह लेने वाले वाकयात मुख्तलिफ शहरों मुख्तलिफ खित्तों में जगहों में मुतअद्दिद दफा हुए हैं। दीन ईसा अलैहिस्सलाम में चूंकि रहबानियत को दीन का सबसे बड़ा काम समझ लिया गया था, तो हर खित्ते हर मुल्क में ऐसे वाकयात हुए। कुछ लोग इबादत के लिए गारों में पनाह गुजीर हुए, वहीं उनने अपनी गुजार ली, और किसी का उनको असहाब कहफ पर गुमान हो जाना कोई बईद नहीं है। असहाब कहफ की जगह उनका जमाना। रकीब रूम के एक शहर का नाम है, जिसके एक गार में 21 आदमी लेटे हुए ऐसे मालूम होता है कि सो रहे हैं। जिहाक रहीमुल्लाह ने ये कहा है, रकीब रूम के एक शहर का नाम। शाम में गार है, इब्ने अतिया कहते हैं शाम में गार है जिससे कुछ मुर्दा लाशें हैं। वहां के मुजाविरीन ये कहते हैं यही लोग असहाबे कहफ है। एक है रूम में, दूसरा कह रहे शाम में है। और इस गार के पास एक मस्जिद भी है, शाम के अंदर कहते हैं उसको ना ज्यादा। इन लाशों के साथ एक मुर्दा कुत्ते का ढांचा भी है। और दूसरा वाक़या उदलस का है, जिसमें एक गार एक गार के अंदर कुछ मुर्दा लाशें और एक कुत्ते का ढांचा है। इनमें से अक्सर लाशों पर कोई बाकी नहीं रहा, सिर्फ हड्डियों के ढांचे हैं। बाश अभी भी गोश्त पोश वाले हैं, सदियां गुजर गई। सही अहादीस से इससे कुछ मालूम नहीं, कुछ लोग कहते हैं ये असहाबे कहफ है। इब्ने अतिया कहते हैं मैं ये खबर सुन के 504 हिजरी में वहां पहुंचा। वाकई ये लाशें इसी हालत में है। इनके करीब एक मस्जिद भी है, और एक रूमी जमाने की तामीर भी है जिसे रकीम कहा जा सकता है। गरनाता के बलाई हिस्से में कदीम शहर के आसार भी हैं, जो रूमियों के तर्ज पर है। इस शहर का नाम दकयूस बताया जाता है। रकीम एक वादी का नाम है जो फलस्तीन से नीचे ईला के करीब है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने नकल किया है कि मैं नहीं जानता रकीम क्या है, लेकिन मैंने कहा बाबार से पूछा तो उन्होंने बताया रकीम उसी बस्ती का नाम है जिसमें साबिक कहाब गार में जाने से पहले मुकीम थे। हजरत माविया ने इरादा किया कि गार के अह, अंदर जाए, साबिक कहाब की लाइशों का मुशाहिदा करे, मगर इब्न अब्बास ने फरमाया ऐसा नहीं करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उनका मुशाहिदा करने से उन उस हस्ती को भी मना कर दिया जो आप से बेहतर थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि हक ताला ने कुरान में फरमाया अगर आप उनको झांक लेते तो मुंह फिर के भाग जाते। रूहुल मानी ने कहा हजरत माविया फिर भी गए। नहीं, हजरत माविया ने हजरत इब्न अब्बास की इस बात को कबूल नहीं किया। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ आदमियों को भेजा, वो गार पर पहुंचे। जब गार में दाखिल होना चाहा तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर सख्त हवा भेज दी, जिसने उनको गार से निकाल दिया। तफसीर रूहुल मानी।
असर हाजिर के बाज मौर्रिकीन और उलमाए ईसवी, इनमें काफी बहस रही है। और सबसे ज्यादा राज कौल ये है, मुमलिकत उर्दन में ओमान के करीब एक सुनसान जंगल में गार का पता लगा, तो हुकूमत के मुहकमे आसार कदीमा ने इस जगह खुदाई का काम शुरू किया। तो इसमें मट्टी और पत्थरों के हटाने के बाद हड्डियों और पत्थरों से भरे हुए 6 ताबूत और 2 कब्रें बरामद हुई। गार के जुनूबी सिर्फ पे पत्थरों पर डिजाइनिंग हुई हुई थी। उन्होंने कहा यही जगह है। मुमलिकत उर्दन जो है ना, आज के जो मौक़िरीन जो है ना, मौक़िर जो है, जो क्या कहना चाहिए, जो मौर्रिकीन है जो आज के असर हाजिर की, उनका उनका ये है कि ये जॉर्डन में है, जो आज की तहकीक है। असहाबे कहफ का वाकया किस जमाने में पेश आया और गार में पनाह लेने वाले के असबाब क्या थे? किसका मुताला खत्म हो चुका? सबका। आपका भी लाइबा खत्म हो चुका मुताला? अभी है? खत्म हो चुका? लाइबा जवाब नहीं दे रही, आपसे पूछ रही हूँ। कहा है मुताला खत्म हो चुका? हाँ, आपका खत्म हो चुका? आपका मुताला सबका खत्म हो चुका? मैंने आपको मेन मेन इसका बता दिया, ज्यादा पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा उलझेंगे। ठीक है। रूम के एक शहर का नाम। ठीक है। शाम। जो बस मेन मेन है वो करें, बाकी इसको स्किप करें। और ये जो दौरे हादिस के हैं उसमें मुमलिकत उर्दन, बस ये। असहाबे कहफ का वाकया किस जमाने में पेश आया? गार में पला रहने के असबाब क्या थे? असहाबे कहफ बादशाहों की औलाद और अपनी कौम के सरदार थे। कौम बुत परस्त थी। एक रोज उनकी कौम अपने किसी मेले से शहर से बाहर निकली। मेले के लिए शहर से बाहर निकली, जहां उनका सालाना इज्तिमा था। वहां जाके ये लोग अपने भूतों की पूजा पाठ करते थे और उनके जानवरों की कुर्बानी देते थे। उनका बादशाह एक जाबिर जालिम दकियानूस नामी था, जो कौम को इस बुत परस्ती पर मजबूर करता था। इस साल जबकि पूरी कौम मेले पे जमा हुई, तो साहब कहा भी पहुंचे। वहां अपनी कौम की ये हरकतें देखे, अपने ही हाथों से तराशे हुए पत्थरों को खुदा बनाकर उनकी इबादत करते थे, उनकी कुर्बानी करते थे। उस वक्त अल्लाह ताला ने उनको अक्ल सलीम अता फरमाई। कौम की ये बेवकूफाना हरकतें देखकर उनको नफरत हुई और अक्ल से काम लिया। उनके समझ में आ गया इबादत तो सिर्फ उस जात की होनी चाहिए जिसने जमीन आसमान सारी मखलूकात पैदा फरमाई। ये ख्याल एक ही वक्त में चंद नौजवानों के दिल में आया। उनमें से हर एक इससे बचने के लिए एक जगह दूर जगह जाना शुरू हुआ। सबसे पहले एक नौजवान मजमे में से दूर एक दरख्त के नीचे जाके बैठ गया, उसके बाद दूसरा, उसके बाद आते रहे तीसरा चौथा आता गया, दरख्त के नीचे बैठा गया, मगर कोई एक दूसरे को पहचानता नहीं था। और ना ये कि ये यहाँ क्यों आया है, मगर हकीकत कुदरत ने उन सबको यहाँ जमा कर दिया था, जिसने उनके दिलों में ईमान पैदा फरमा दिया। इब्ने कसीर ने इसको नकल करके रिवायत किया है। लोग तो बाहिमी, नहीं इसको छोड़ो। सही बुखारी की हदीस में है कि दर हकीकत इत्तेफाक व इर्तिफाक यानी जुदाई और मिलना अव्वल अरवाह में पैदा होता है। इसका असर इस आलम के बदनों पे पड़ता है, जिस्मों पर पड़ता है, जिसकी वजह से किसी से मुनासबत और किसी से इख्तिलाफ होता है। वाकई की मिसाल देखो, हर शख्स के दिल में अल्लाह ख्याल पैदा हुआ और गैर शरई तौर पर जमा हो गए, और हर कोई दूसरे से अपनी अकीदे को छुपा रहा था कि कहीं बादशाह के जाके मुखबरी ना कर दे और मैं गिरफ्तार ना हो जाऊं। फिर उसके बाद
कहा कि हम आपस में एक दूसरे को अपना ख्यालात तो बता दें। उस पर एक शख्स बोल पड़ा, हकीकत यह है कि मैं अपनी कौम से, मजहब से बिल्कुल बेजार हूँ, ये बातिल है, इबादत तो सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए। और फिर सब एक ही ख्यालात के थे, एक मुत्तहिद ख्यालात, दोस्त बन गए थे। फिर इन्होंने अपनी एक अलग इबादत खाना बना लिया था जहां जमा होकर अल्लाह की इबादत। फिर इसकी खबर फैलते फैलते फैली और चंद लोगों ने बादशाह तक ये बात पहुंचा दी। बादशाह ने सबको बुलाया और बादशाह ने उनके अकीदे के मुतालिक सवाल किया। अल्लाह ने उनको हिम्मत दी। व रबतना, इस पर अल्लाह ताला ने उनके दिलों को जमा दिया। इन लोगों ने बादशाह को बेबाक होकर दावत ईमानी की दावत दी, तो बादशाह ने इनकार किया, उनको डराया धमकाया। उम्दा लिबास बादशाह इनके शहजादों के जिस्म से उतरवा लिए ताकि ये लोग अपने मामले पे गौर करें। चंद रोज की मोहलत दे दी, कहा तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला का लुत्फ करम अपने मोमिन बंदों पर था कि इस मोहलत ने उनको राह फरार दी और ये लोग भाग कर एक गार में रुपोश हो गए। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की रिवायत में है कि बादशाह का नाम दकियानूस, असहाबे कहफ के बीदार होने के वक्त मुल्क पर, जब असहाबे कहफ सोए थे और जिस वक्त उठे थे, जब उठे थे मुल्क पर दीने ईसा अलैहिस्सलाम का पाप, ईसा अलैहिस्सलाम आ चुका था। पहले वो बुत परस्त थे और जिस वक्त ये उठे थे उस वक्त बेदोस बादशाह था। और इनके सोने की तादाद के बारे में 309 साल के बाद बेदार, 309 साल, जाहिर बात है 300 साल में कितने बादशाह आए गए। तब मसीह ईसाइयत आ चुकी थी। असहाबे कहफ अब भी जिंदा है, ये खत्म हो चुके। असहाबे कहफ की बेदारी और शहर शहर में उनके वाक़ अजीबा की शोहरत हो जाने और उस वक्त के बादशाह बैदूस के पास पहुंचकर मुलाकात करने के बाद असहाबे कहफ ने मुल्क बैदूस से रुखसत चाही। रुखसती सलाम के बाद उसके लिए दुआ की और अभी बादशाह उस वक्त मौजूद था। ये लोग अपने लेटने की जगह पे जाके लेट गए। फिर अल्लाह ने इनको मौत दे दी थी, मौत आ गई यानी। ये सब उस तारीखी किस्से के टुकड़े हैं जिनको ना कुरान ने बयान किया, ना हदीस ने, ना इसका कोई खास मकसद कुरान किसी आयत पर कोई मौकूफ है। तारीखी रिवायात में भी इनका कोई कतई फैसला नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, बस यही तक। चल, मैंने मेन मेन आपको बता दिया, बहुत डीपली जाने नहीं पड़ा था या पौने घंटे से ज्यादा पड़ा था। हाँ, किसने पौने घंटे से ज्यादा पढ़ा था तफसीर को? पौने घंटे में मैंने आपके सामने सारा पढ़ के सुना है, इसका क्या मतलब है? ठीक है ना, चले पढ़ लिया करें, आधा घंटा तो कम से कम तफसीर को जरूर दिया करें। चले इंशाल्लाह ताला। हमारा सलासा कौन सी आयत तक होगा? 28 तक सलासा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। आयत नंबर 28 तक ही हम रखेंगे इंशाल्लाह। कल लास्ट डे ही है इंशाल्लाह।